सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोज़ाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली आसिफ है। मैं ए डेंटल स्टूडियो का CEO हूँ। मैंने BDS 2015 में मार्गला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज से कंप्लीट किया, जिसके बाद मैंने आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री से प्रोस्थोडोंटिक्स में 4 साल की ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट की। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है पेरी एपिकल टूथ एब्सेस के बारे में। अब टूथ एब्सेस होता क्या है? टूथ एब्सेस बेसिकली बैक्टीरिया होता है जो जमा हो जाता है। वो दांत के मुख्तलिफ हिस्सों पे जमा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि किस वजह से हो रहा है। अब ये अगर जड़ की टिप पे होगा तो उसको हम लोग कहते हैं पेरी एपिकल टूथ एब्सेस, और अगर जड़ की साइड पे होता है तो उसको हम पेरिडोंटल एब्सेस कहते हैं। अब जो पेरी एपिकल टूथ एब्सेस होता है ये होता क्यों है? इस वजह से होता है कि हमारा दांत 3 चीज़ों में डिवाइड होता है। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम इनेमल कहते हैं, जो दांत को प्रोटेक्ट करती है। उसके अंदर डेंटिन की एक लेयर होती है जो इनेमल को सपोर्ट करती है और अंदर पल्प को प्रोटेक्ट करती है। जो सबसे दांत के अंदर वाला हिस्सा है वो हमारे पास पल्प चेम्बर कहते हैं, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स और कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। जब भी एक कोई जगह बन जाए जिसके थ्रू बैक्टीरिया पल्प के साथ कम्युनिकेट करता है, चाहे वो कीड़ा लगा हुआ हो दांत पे, दांत में क्रैक हो या दांत टूटा हुआ हो, उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है और वहाँ पे जितना भी ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं और कनेक्टिव टिश्यू है उसकी नेक्रोसिस स्टार्ट होती है। अब वहाँ पे जब बैक्टीरिया की इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है तो जड़ के टिप पे आपके पास पस बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसके साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। जब पेशेंट को पेरीएपिकल एरिया में एब्सेस होती है तो मुख्तलिफ चीज़ें वो महसूस कर सकता है। बहुत ज़्यादा सवेयर कंटिन्यूस और थ्रॉबिंग पेन होती है जो जबड़े में, कान में और गर्दन में रेडिएट कर सकती है दर्द उसकी। फिर पेशेंट को पेन होती है और डिस्कम्फर्ट होता है जब भी वो कुछ बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडी चीज़ खाता है या पीता है, और चीज़ों को चबाने में भी उसको दर्द महसूस होती है और एक अजीब सा गंदा सा टेस्ट और स्मेल आती है पेशेंट को। जब ये चीज़ें बहुत सवेयर हो जाती है इन्फेक्शन पेशेंट को, तो ये कभी कभी स्वेलिंग में कन्वर्ट हो जाती है। ये चेहरे पे भी स्वेलिंग आ सकती है, गर्दन में भी स्वेलिंग आ सकती है, कान की साइड पे भी जा सकती है। इस स्वेलिंग की वजह से पेशेंट को बुखार भी होता है और शदीद दर्द होती है और खाने पीने में और सांस लेने में मसला आ सकता है। अब हमारे पास बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पेरीएपिकल टूथ एब्सेस बन भी सकती है और उसके चांसेस बनने के ज़्यादा भी हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब एक मरीज़ जो है अपने दांतों का ख्याल नहीं रखता, सफाई नहीं करता, फ्लॉस को इस्तेमाल नहीं करता, माउथ वॉश यूज़ नहीं करता, उसकी वजह से दांत में कीड़ा लगने लग जाता है और उस कीड़े के थ्रू जो बैक्टीरिया है वो पल्प के साथ इन्वॉल्व करता है और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपका मुंह ड्राई रहता है किसी मेडिकेशंस की वजह से, या जो पेशेंट जिनमें कैंसर की थेरेपी चल रही होती है, रेडियोथेरेपी चल रही होती है, उसकी वजह से मुंह खुश्क रहने लग जाता है। जब मुंह खुश्क रहता है तो दांत ड्राई रहते हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वहाँ पे एडहेयर करता है, प्लाक बनता है, कैल्कुलस होता है और डिके स्टार्ट ऑफ हो जाता है। इसके थ्रू भी दांत का जो स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर पड़ता है और जो बैक्टीरिया है वो पल्प के साथ जाके वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई मरीज़ ज़्यादा खाता है या खाने के दरमियान भी स्नैकिंग करते हैं या ज़्यादा मीठे का इंटेक होता है, उसकी वजह से भी कैरीज़ आपके दांतों पे ज़्यादा लग जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जब भी मरीज़ कुछ खाएगा तो जो बैक्टीरिया है वो उसको डिकम्पोज करता है, एक एसिडिक इन्वायरमेंट बनाता है, जिसकी वजह से डीमिनरलाइजेशन होती है दांत की। जैसे जैसे उसकी डीमिनरलाइजेशन बढ़ती जाती है उसी तरह ही कीड़ा आगे को बढ़ता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो पल्प तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है और इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है। पेरीएपिकल टूथ एब्सेस की वजह से जिस्म में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने के खदशात होते हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अगर ये लगातार वहाँ पे प्रोलॉन्ग करे, एक तो पेशेंट को दर्द अलग होती है,
साथ साथ बुखार और स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। अगर उस टाइम पे उसका इलाज ना किया जाए तो ये स्वेलिंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते ज़बान के नीचे वाली जगह पे, गर्दन पे और चीक पे और मुंह पे आपके बढ़ती जाएगी। उसकी वजह से जब भी आप कुछ खाएंगे, सांस लेने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको मुश्किल पेश आएगी। कभी कभी ये इतना ज़्यादा सवेयर हो जाता है कि आपके गर्दन के जो लिम्फ नोड्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करता है। और जब ये हड्डी को काट काट के एब्सेस जो है वो बाहर को आएगी, तो मसूड़े की साइड से एक सुराख बन जाता है जहाँ पे वो फूलता है। जब वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो वहाँ से फट जाता है और जितनी भी आपकी पस होती है वो सारी बाहर आती है। उस सुराख में से जब पस रिलीज़ हो जाती है तो होता ये है कि जो आपका दांत है और हड्डी के दरमियान में उस इन्फेक्शन की वजह से प्रेशर बना हुआ होता है वो रिलीज़ हो जाता है। उसकी वजह से दर्द ख़त्म हो जाती है, तो मरीज़ों को लगता है कि शायद उनका मसला हल हो गया है, पर जो असल मसला है वो वहीं पे होता है और वो कुछ अरसे में दोबारा पस एक्यूमुलेट होती है और फिर पेशेंट को दर्द शुरू हो जाता है। तो हमेशा मरीज़ को उस टाइम भी, जब दर्द ना भी हो तब भी उसको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और वहाँ जाके अपने दांत का इलाज कराना चाहिए ताकि दोबारा ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको ना हो। अब इससे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं आप अपने आप को कि ये आपको ना प्रॉब्लम आए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले आप पानी का वो इस्तेमाल करें जिसके अंदर फ्लोराइड होता है। दूसरी चीज़, आपने दिन में 2 बार प्रॉपर्ली ब्रश करना है जिसमें आप दांतों की सारी सर्फेसेस को कवर करेंगे। बाहर से भी साफ़ करेंगे, अंदर की सर्फेस को भी, और ऊपर से भी आप अच्छी तरह साफ़ करके कुल्ली करेंगे। तीसरी चीज़ ये होती है कि जब भी आप कुछ खाएं पिएं, कोशिश करें कि डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करें, और अगर डेंटल फ्लॉस से बेहतर चीज़ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमारे पास वाटर फ्लॉसर आते हैं जो किसी भी ड्रग स्टोर पे आपको अवेलेबल होते हैं, जो तेज़ धार में पानी को और हवा को दांतों के दरमियान से गुजारते हैं और खाना भी उससे निकल जाता है और गम्स की हेल्थ भी मेंटेन रहती है। चौथी चीज़ ये होती है कि आपने माउथ वॉश का इस्तेमाल करना है। माउथ वॉश का जब भी आप इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि जिस तरह डॉक्टर ने आपको चीज़ समझाई है वो इस्तेमाल करें। मेडिकेटेड जो माउथ वॉश होते हैं वो 2 हफ्ते से ज़्यादा आप ना इस्तेमाल करें क्योंकि उसका एक शेड दांतों के ऊपर आना शुरू हो जाता है। जो नॉन अल्कोहलिक माउथ वॉशेज़ आते हैं, जो नॉन मेडिकेटेड होते हैं, वो आप अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने हमेशा कोशिश करना है कि मीठी चीज़ें कम खाएं और जब भी आप कुछ खाना खाते हैं उसी टाइम पे खाएं। जो फ्रीक्वेंसी है इनटेक की, फूड इनटेक की, वो कम से कम रखें। जो दिन में 3 बार आप खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर को लंच करते हैं, रात को डिनर करते हैं, उसके अलावा आप कोशिश करें आपके जो फूड की इनटेक है वो कम हो। और जब भी आप कुछ खाएं हमेशा याद रखें उसके बाद लाजमी कुल्ली करें। इसके अलावा हमेशा एक कोशिश करें कि अपने डेंटिस्ट को हर 6 महीने बाद जाके एक बार अपने दांतों का मुआयना लाजमी कराएं, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो वो केरी से स्टार्ट होती है। और अगर आपके फॉलो अप पे आपका डेंटिस्ट आपको बताता है कि आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है, तो आप इनिशियल फेजेस में ही इस बीमारी को ट्रीट कर लेते हैं। आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव उसमें नहीं जाना पड़ता ट्रीटमेंट में। पेरीएपिकल टूथ एब्सेस जो बीमारी है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो सबसे पहले ये चीज़ होती है कि हमें जो पस कलेक्ट हुई भी होती है उसको ख़त्म करना होता है। उसको दवाइयों से ख़त्म करते हैं, उसको हम लोग निकालते हैं और जड़ों का इलाज करना होता है, क्योंकि खाली पस निकल जाने से मसला हल नहीं होता। जो दांत की जड़ें हैं, जो वहाँ पे निक्रोज टिश्यू होता है, आपकी ब्लड वेसल्स जो निक्रोज हुई भी होती हैं, उन सबको हमें रिमूव करना पड़ता है ताकि एक एसेप्टिक एनवायरनमेंट बन जाए, ताकि इन्फेक्शन वहाँ पे चांसेस उसके कम हो जाएं। और इस प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसमें हम पूरी जड़ों का इलाज करते हैं, पस को ख़त्म करते हैं और उसको जड़ों से लेके ऊपर तक फिलिंग करते हैं। एक बार जब दांत सील हो जाता है तो उसके बाद उस दांत में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस तकरीबन नामुमकिन होते हैं। बाकी आपने अपने दांतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये जिस्म का उतना ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिस तरह के आपके हाथ हैं, पाँव हैं और जिस्म की बाकी जगह हैं। तो आपने अपने दांतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब भी कुछ खाएं पिएं हमेशा कुल्ली करें।
दिन में 2 बार लाजमी आपने दांतों को अपने ब्रश करना है, माउथ वॉश का यूज़ करें, और खाना खाने के बाद आपको लगता है कि दांतों के दरमियान कोई चीज़ फंस रही है तो आपने डेंटल फ्लॉस का लाजमी इस्तेमाल करना है। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।